भजन संहिता उसका एक अगर हम दूसरा वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, उसकी व्यवस्था पर रात और दिन। समझ रहे? जब चर्च में आए हैं तब नहीं, चर्च में तो आप वचन सुन के जा रहे हो कि क्या करना है, क्या खुदा का वचन कहता है, लेकिन उसको अपने चित्त में रखना, अपने अंदर रखना, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान धरे रहना। हालेलुया। एक समय नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह पर हैं, आप अन्य जातियों के बीच में, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में, आप अपने अन्य जाति काम के प्लेस पर हैं, तो भी दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान दिए रहना। हालेलुया। अपना चित्त प्रभु की ओर लगा के रखना, क्योंकि हर एक जगह पर प्रभु की व्यवस्था के विरोध में कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, मैं तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता हूं। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर की व्यवस्था, प्रभु का वचन मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। बोलो, मैं दिन और रात उसी में ध्यान धरे रहूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। क्यों ध्यान धरे रहूंगा? 1 पत्रस 5:8 हम निकालेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, क्यों हमें दिन रात प्रभु के वचन में ध्यान धरे रहना है? क्योंकि अगर हम ध्यान धरे रहेंगे तो हम सचेत रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। और वो ऐसा नहीं कि एक समय पर, वो दिन और रात जब हमारा दिमाग खाली होता है, हाँ, प्रभु का हमारा चित्त जो है प्रभु के वचन पे नहीं लगा और हम लोग हंसी टट्टा मजाक लगे हुए हैं और 2 घंटे 4 घंटे हमें याद भी नहीं प्रभु की। और वही समय होता है जब हम सबसे ज्यादा गिरने का हमारा टाइम होता है, जब हमारा दिमाग व्यवस्था से, वचन से खाली होता है, जब हमारा मन प्रभु से हटा होता है, वही समय होता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने दिमाग को खाली, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करनी चाहिए, दिमाग को पहले खाली करो, हाँ, फिर कोई ऊपर से कुछ क्या कहते हैं, एनर्जी आती है तुम्हारे दिमाग में, उससे तुम कनेक्ट होते हो, तुम्हें एनर्जी मिलती है। कभी भी खाली दिमाग नहीं, आपको पता नहीं कौन सी एनर्जी आएगी। वचन से भर के रखे अपने माइंड को। आप प्रेयर कर रहे हो, वचन आपके मुंह से निकल रहा है, वचन पे मनन हो रहा है, कोई भी वचन आपके हाथ में आ रहा है, वचन को मनन करना। खाली दिमाग नहीं, खाली दिमाग। आज ऐसी ऐसी मेडिटेशन लोग करवाते हैं, अपने दिमाग को खाली करो, पहले पूरा खाली करो, उसके बाद ताकि शैतान आराम से आके बैठ जाए तुम्हारे अंदर। इस तरह की मेडिटेशन कराई जाती है आजकल कि दिमाग में भूल जाओ, सब भूल जाओ, तुम कौन हो, क्या हो, भूल जाओ। आपके दिमाग को खाली कराया जाता है। लेकिन आपको बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा डेंजर टाइम होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उस खाली समय पे वो जो ईवल पावर है आपके माइंड में एंटर करती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, दिन और रात प्रार्थनाएं, अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं। और हम मेडिटेशन भी जब कर रहे हैं, हम शांत है, और उस समय पे हम क्या करें? प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान लगा के। बाइबल में लिखा, इसहाक
परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाने के लिए वो जाया करता था। प्रभु की व्यवस्था पे ध्यान लगाना। नीति वचन 10 उसका 23। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। हालेलुया। महापाप करना हंसी की बात है, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, हाँ, वो समझ के साथ चलता है। बुद्धि क्या है? प्रभु का भय मानना। समझ क्या है? बुराई से दूर रहना। बुद्धि परमेश्वर का भय, समझ बुराई से दूर रहना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 और 12। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोहना, या तांत्रिक, या बाजीगर, व ओझों से पूछने वाला, व भूत साधने वाला, व भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को वार्निंग देता है। हाँ, परमेश्वर कहता है तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, वह भाभी कहने वाला, वह शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, वह टोना, वह तांत्रिक, वह बाजीगर, वह ओझों का पूछने वाला, वह भूतों का साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हमें याद रखना, आज बहुत सारी नेट के ऊपर बहुत सारे लोग जादू टोना सिखा रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग, हाँ, बिगनिंग से सिखाते हैं वो कैसे जादू करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। और बहुत सारा यूथ बच्चे उन चीज़ों को ट्राई करते हैं और इवल स्पिरिट को बुलाते हैं। हालेलुया। हमें याद रखना, आज बहुत सारे लोग इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सम्मोहन विद्या और अलग अलग कल्ट, काला जादू, बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल रही हैं। बहुत सारी, अब तो बहुत ही ज़्यादा लोग अपनी जेलसी को निकालने के लिए स्पिरिट भेज रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो बाइबल कहती है कि तुम कोई भी जादू टोना करने वालों के पास, ओझाओं के पास, बाजीगरों के पास, हाँ, भाभी बताने वालों के पास ना जाना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने बीच में से नष्ट कर दूंगा। ये प्रभु की व्यवस्था है। उसका लेबे व्यवस्था 20 उसका 6 में भी लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर अपनी आज्ञा, अपनी वार्निंग, चेतावनी दे रहा अपने लोगों को कि जो प्राणी मेरा है, हाँ, जो प्राणी यहोवा का है, जो प्राणी प्रभु का भय मानने वाला है, परमेश्वर अपने लोगों को ये बात कह रहा है कि जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरकर और उसके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर, मैं खुद, प्रभु कहता है, मैं उसके विरुद्ध होकर, मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने काम अनजाने में हमसे हो गए वही बहुत है, हाँ, उन्हीं के लिए आज हम पछताते हैं, हम रिपेंट करते हैं प्रभु से। लेकिन प्रभु को जान के, उसकी व्यवस्था को जान के, यूहन्ना 8 उसका 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है
वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में बोल रहे हैं। नए नियम में कितनी जगहों पर प्रभु ने कहा है शैतान के बच्चों, ये सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बता दिया कि तुम अपने पापों से तौबा करो। और यहाँ पर प्रभु खुद, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग, कुछ सदूकी फरीसी जब आए तो यीशु मसीह उनको बोल रहा है तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम परमेश्वर के नहीं हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। कैसे हत्यारा है? हाँ? जो कैन था, वो उस दुष्ट से था, और कैन ने क्या किया था? हाबिल को मारा था। कैन उस सर्प के वंश से था, हाबिल आदम की संतान था, और बाइबल बताते उससे क्या किया? कैन को मार दिया, हाबिल को मार दिया कैन ने। तो वो यहाँ पे कह रहा है वो तो आरंभ से हत्यारा है। और हत्यारा कैसे? आदम और हब्बा को क्या किया उसने? जब वो फल खिलाया तो क्या किया? मृत्यु आई उसके द्वारा, हत्या। और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो जो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो हर एक झूठ कहां से निकलता है? शैतान के अंदर। हर झूठ किसका है? शैतान का, क्योंकि वो झूठ का पिता है। हालेलुया। 8 उसका 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इफिसियों 1:10। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। वो मसीह में एकत्र करे। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। वो मसीह में, और मसीह कहाँ है? हम में। तो जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी में का है उसे मसीह में एकत्र करे, और वो मसीह हम में है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा देखी अनदेखी हर अधिकार, हर प्रधानता, आज परमेश्वर उसका अधिकार हर एक मसीह व्यक्ति के भीतर उसने रखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। 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 आपको समझ में आ रहा है? जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब, वो सामर्थ, वो अधिकार, वो प्रधानताएं, हर एक चीज मसीह में एकत्र की जाए, और मसीह हम में, हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। तो इसका मतलब वो सारे अधिकार, सारी चीजें कहां पे एकत्र की गई? हमारे भीतर है, वो हमारे भीतर है। आमेन। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जब परमेश्वर जा रहे थे तो वहां पर एक अंजीर का पेड़ था, और यीशु मसीह जब उसके अंदर फल ढूंढने के लिए गया तो वह उसको फल नहीं मिला, तो उससे क्या किया? श्रापित है तुम। वहां पे परमेश्वर हमें एक उदाहरण दे रहे थे, एक चीज सिखा रहे थे। आज भी परमेश्वर ऐसा नहीं था, वो पेड़ों को, वो फल, वो एक एग्जाम्पल था, वो हमें कुछ सिखाने के लिए था कि आज
बहुत सारे लोग विश्वास में हैं, मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूं। आपका अपने विश्वास से नहीं, आपको प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। हाँ, मैं यीशु में बहुत विश्वास करता हूं। आपके विश्वास से नहीं, विश्वास क्या विश्वास करते हैं आप? वचन में विश्वास। प्रभु ने क्या बोला कि अगर तुम ये पेड़ नहीं, तो क्या बोला? ये पेड़ सूख जाए। उसे श्राप दिया और वो क्या हुआ? सूख गया। तो प्रभु ने क्या बोला? जब वो आप वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा वो पेड़ जड़ से सूख गया है। उसने कहा तुम केवल इस पेड़ को नहीं, ये पेड़ तो बहुत छोटी बात है, अगर तुम इस पहाड़ को भी कहोगे कि उखड़ जा, तुम उसे कमांड करोगे कि उखड़ जा, तो वो तुम्हारे सामने से उखड़कर समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वहां पे क्या कह रहा था कि यदि तू विश्वास करे, किस चीज पे विश्वास करे? प्रभु के वचन पे। हम बहुत बार कहते हैं मैं तो विश्वास करता हूं। विश्वास क्या? विश्वास किस चीज पे विश्वास करते हो तुम? मैं तो यीशु पे विश्वास करता हूं। आप अपने विश्वास पे विश्वास करके आप नहीं चल सकते। मैं चर्च जाता हूं, ये विश्वास नहीं। विश्वास करना है प्रभु के वचन पर, विश्वास करना है परमेश्वर के वचन की सामर्थ के ऊपर। फिर प्रभु ने कहा जब तू वचन पे विश्वास करेगा, और वचन क्या कहता है कि जो कुछ पृथ्वी पर और जो कुछ धरती पर है वो सब मसीह में एकत्र करके कलीसिया को दे दिया गया है। और अब तू विश्वास करके जब इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा, वचन कहता है कि तू इस पहाड़ को कमांड कर कि ये उखड़ जाए, तो ये उखड़ जाएगा। किस पे विश्वास कर? अपने पे विश्वास नहीं करना, वचन पे, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि तू इसे कहेगा उखड़ जाए तो ये उखड़ जाएगा। और तू समुद्र में जा पड़ तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। वो हैरान हो रहे थे कि अरे ये पेड़ सूख गया, बोले ये तो कुछ भी नहीं है। हाय मेरा बुखार चला जाए। प्रभु कहते हैं बुखार, तेरा कैंसर भी चला जाएगा यदि तू विश्वास करे तो। हालेलुया। वो पेड़ क्या था? वो एक छोटी चीज थी। प्रभु कहता है ये नहीं, पहाड़, जिस पहाड़ पे ये पेड़ लगा है, अगर तू पूरे पहाड़ को कहेगा ये भी उखड़ जाएगा, अगर तू विश्वास करे तो, कमांड करे तो। हालेलुया। हाय मेरे पर जादू टोना हो गया, हाय किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया। बाइबल में क्लियर लिखा है, इफिसियों पढ़ते हम इसका 6, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। कहाँ के प्रधान? हाँ, अंधकार के राज्य के प्रधान और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। कौन? किसके हाकिमों से? अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। हमारा युद्ध किससे है? दुष्ट आत्माओं से, अंधकार के हाकिमों से, शैतानी शक्तियों से। एक मसीह का युद्ध है। हालेलुया। 16 पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, तलवार क्या है? प्रभु का वचन। अगर तुम्हारे पास वचन की तलवार है तो तुम क्या करोगे? शैतान के वो जलते हुए तीर जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं, वचन की तलवार से क्या करना है? हमें उन्हें काट देना है, उन्हें बुझा देना है। आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों में, बीमारी की परिस्थितियों में आपको क्या इस्तेमाल करना है? प्रभु का वचन। हाँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? जब शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर भेजे, आपको वचन को इस्तेमाल करना है, वचन रूपी तलवार को इस्तेमाल करना है।
गिनती 23 पढ़े से। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। याकूब का घराना, आज हम कौन है? हम इब्राहिम की आशीष में भाग गया। इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया और आप और मैं भी विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए। तो उसमें लिखा है निश्चय कोई मंत्र, कोई जादू टोना याकूब पर नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता आप पर। अगर आप मसीह में हैं, आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, वचन को मानते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो कोई भी मंत्र आपके ऊपर चलेगा नहीं। हालेलुया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की लेकिन डरना है वचन में नहीं है। अगर तो समझ आ रही है? प्रभु ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। बाड़ा क्या है तुम्हारा? प्रभु का वचन। प्रभु के वचन में तुम चल रहे हो सही से, कोई तंत्र मंत्र तुम पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम वचन से बाहर का जीवन जी रहे हो, बाहर का जीवन बोल रहे हो, बाहर के जीवन का विश्वास तुम्हारे अंदर है, तो वो तुम पर असर करेगा। लेकिन अगर आप वचन में हैं तो कोई भी जादू टोना याकूब के वंश पे नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 राजा 21 उसका 6 वचन। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यहोवा किन चीजों से क्रोधित होता है? बाइबल में लिखा है यहोवा क्रोधित होता है। और किन बातों से क्रोधित होता है? यहाँ पे लिखा है फिर उसने अपने बेटों को आग में होम करके चढ़ाया। मनश्शे जो इज़राइल का राजा था, मनश्शे सारे राजा, जितने राजा हुए इज़राइल में, सबसे ज्यादा करप्ट राजा था मनश्शे। सबसे ज्यादा करप्ट राजा मनश्शे। और यहां पे लिखा है उसने अपने बेटों को आग में होम करके चढ़ाया। किसके लिए? वहां के जो देवी देवता थे उनको, अपने बच्चों को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता था, जादू टोना करने वाला, और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। राज्य परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को छोड़ के क्या करता है? ओझों और भूत साधने वालों से व्यवहार करता है। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो क्रोधित होता है। किन बातों से प्रभु क्रोधित होता है? अपने बच्चों को बलि चढ़ाना, हाँ, शुभ अशुभ मूर्तों को मानना, जादू टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाना। प्रभु इन सब बातों से क्रोधित होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में, मुश्किल घड़ी में भी अपने प्रभु पे भरोसा रखना है, अपने प्रभु पे भरोसा करना है। यशाया 2:6। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों त्याग दिया अपने लोगों को? पढ़ेंगे इसे दोबारा से। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है। हम चाहते हैं प्रभु हमें त्याग दे, यहोवा में त्याग दे,
लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को त्याग दिया। यहाँ पे वो कहता है मैंने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूरब देश के व्यवहार पर लिखा, यहाँ पर पूरब देश के व्यवहार पर, यहाँ पर बहुत ही विचक्राफ्ट, जादू टोना, काला जादू, मूर्ति पूजा और भयंकर तरह के ऐसे डिमोनिक काम होते थे। और बाइबल में परमेश्वर ने जब उन लोगों के साथ व्यवहार किया, उनके जैसे काम करने लगे, तो परमेश्वर कहता है क्योंकि वे पूरब देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और फिलिस्तीनियों की नाई, फिलिस्तीनी जादू टोना करने वाले, आज भी ये फिलिस्तीन देश टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का मतलब क्या? उनके जैसे कार्य करते हैं, उनके कामों में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने घराने याकूब को, इस्राएल को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर से। प्रभु क्या कहता है? जादू टोना करने वाले को, जो प्रभु में होने के बाद भी जादू टोना करते हैं, प्रभु उनको व्यभिचारी कहता है। जो अपने जीवित परमेश्वर पिता को छोड़कर दूसरे को पिता कह रहे हैं, काठ और पत्थर को ईश्वर करके मानते हैं। प्रभु की पहली आज्ञा क्या थी? जब उसे मूसा को कमांडमेंट दी, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना आकाश की, ना पानी में, पृथ्वी पर किसी भी चीज की प्रतिमा ना बनाना। ये प्रभु की कमांड थी। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 में मूसा को, तो सबसे पहली ये आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो मूसा को दी, पहली आज्ञा जो इस्राएलियों के लिए प्रभु ने दी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हम यशाया में पढ़ते, हम यिर्मयाह में पढ़ते, हर एक जगह पर तू आकाश के गणों को दंडवत ना करना। प्रभु कहता है ये सब मेरे हाथों की रचना है, ये सबको मैंने बनाया है। परमेश्वर बारिश करता है, परमेश्वर भूमि में अन्न उपजाता है। एक पेड़ जो जंगल में एक बड़ा पेड़ उगा है, यहोवा के द्वारा लगाया गया, वो पनपा, परमेश्वर उसको बारिश देता है। और जब हम उसको तोड़ के लाते हैं, उसी लकड़ी की हम एक मेज बना लेते हैं, उसी लकड़ी का बेलन बना लेते हैं, उसी लकड़ी की एक कुर्सी बना देते हैं, उसी लकड़ी की को लेकर छोटा टुकड़ा बचता है तो उसकी एक मूर्ति गढ़ लेते हैं और उसको सुंदर वस्त्र पहना के कहते हैं, हे काठ हमें बचा ले, हे काठ हमें बचा ले। वो लकड़ी तुम्हें बचाएगी। वो लकड़ी, वो पेड़ पैदा किससे किया? यहोवा ने। उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और तुम उसे तोड़ के लाए, उसी से तुमने दरवाजा बनाया, खिड़की बनाई, उसी से टेबल बनाया, उसी से घर की चीजें बनाई और उसका एक टुकड़ा उठा के उसको मूर्ति गढ़ के उसको अपने सामने रख के, हे काठ हमें बचा ले, हे काठ हमें बचा ले। और हमें ईश्वर करके हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। ये यहोवा की नजर में व्यभिचार है। वही मार्बल हम अपने पैरों के नीचे वो पत्थर लगाते हैं संगमरमर का, जिस पे हम चलते हैं, वही दीवारों पे लगते हैं, वही हमारे बाथरूमों में लगते हैं। और उसी संगमरमर की एक फोटो बना के हम एक जगह पे रख के बोलते थे, पत्थर हमें बचा ले।
वो पत्थर आपको नहीं बचाएगा। जिसने आसमान और धरती को बनाया है, जिसने सब पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हमें सांसें दी है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो आसमान से बारिश करता है, जो अन्न उपजाता है, जो जंगलों में पौधे उगाता है, वो परमेश्वर है। वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम हाथ उठा के कहते हैं, महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बनाया, तूने सारी कायनात को बनाया परमेश्वर। हम सुबह उठते शाम हर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम किसी वस्तु का धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। याद रखिए, कोई वस्तु की आराधना करना, आराधना नहीं करना, किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी फूल की, किसी पौधे, आराधना नहीं करना। आराधना करनी है तो सिर्फ उस महान और जीवित यहोवा परमेश्वर की करनी है। हालेलुया। आप यीशु की भी फोटो बना के उसे पूज नहीं सकते। यीशु की भी आप फोटो बना के उसे नहीं कर सकते। बाइबल में मूर्ति पूजा मतलब चाहे वो यीशु की फोटो भी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कोई मूर्ति खोद करना बनाना। यशाया 52 उसका एक वचन हम निकालेंगे। सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरे सामने हे सिय्योन जाग और अपने वस्त्र धारण कर, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो परमेश्वर ने क्लियर वहां पे लिखा कि कोई भी अशुद्ध चीज स्वर्ग में एंटर नहीं करेगी। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। याद रखिए, लिखे भी हैं और कट भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लिख गया तो कटेगा नहीं। अगर आप आज बपतिस्मा लेके, हाँ, सब कुछ जान के, वचन सुन के, वचन सीख के फिर से व्यभिचार कर रहे हैं, फिर से पाप कर रहे हैं, फिर से लौट के उन्हीं जादू टोना को कर रहे हैं, उन्हीं चीजों में वापस चले गए, याद रखिए आपका नाम जीवन की पुस्तक से कट सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, उसी का उद्धार होगा। एक जगह पे मूसा ने कहा, प्रभु या तो इन्हें बख्श दे या फिर मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक से काट दे। इसका मतलब जीवन की पुस्तक से हमारा नाम लिखा गया है तो कट भी सकता अगर हम विरोध में चल रहे हैं प्रभु के, क्योंकि वहां पे कोई भी अशुद्ध वस्तु, इसीलिए हमें प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करना है। प्रतिदिन घृणित काम करने वाला, हाँ, अपवित्र वस्तु या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 19, शरीर के काम, हाँ, तो प्रकट है, परंतु व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैंने तो प्रभु के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, मैं तो सब पक्का स्वर्ग जा रहा हूँ।
और मेरे मन में एक बैर चल रहा है, मेरे मन में व्यभिचार है, गंदे कामों में, लुचपन में मैं लगा हुआ हूँ, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, प्रभु कहता है ये सारी चीजें अगर तुम्हारे जीवन में है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और हमें लग रहा है, तभी मैं बोलती हूँ मुझे तो विश्वास है, मैं तो यीशु में विश्वास करता हूँ। विश्वास किस चीज पे विश्वास करते आप? आपके विश्वास से काम नहीं चलेगा। आपको प्रभु के वचन पे विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे पुत्र हैं। आप अपने विश्वास पे टिके हो, आपका अपना विश्वास काम नहीं करने वाला। आपके जीवन में वचन पे अगर विश्वास है तो वो काम करेगा आपकी लाइफ में। हाँ, मेरे को बहुत विश्वास। क्या विश्वास है तुम्हें? अगर विश्वास है तो आप वचन में पूरे होंगे, आप वचन पे चलेंगे, फिर आपके अंदर क्रोध, बैर, झगड़ा, कड़वाहट नहीं होगी। आपके अंदर प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगी, धीरज होगी, कृपा होगी, भलाई होगी। आपके अंदर आत्मा के फल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्लियर कहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे काम करने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए हमें याद रखना है, व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है, गंदे काम, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, मूर्ति पूजा, विरोध, बूट, विधर्म, डाह, ये सब क्या है? ये दुष्ट आत्माएं। और ऐसे ऐसे लोग जब शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे रहते हैं, 2 थिस्सलुनियों उसका 2 का 9 हम पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। क्या लिखा है? अगर आपने सत्य की प्रतीति नहीं की, आपने वचन को अपने जीवन में नहीं ठहराया, आपने वचन पे चलने की प्रैक्टिस नहीं की, आपने वो चीजें अपने जीवन से नहीं निकाली और आपका फोकस सिर्फ एक गाड़ी और एक घर और एक पैसा आपका फोकस रहा, और आप प्रभु का क्रोध भी इसीलिए मानते थे कि आपका बुरा ना हो जाए। वो पवित्र भय, परमेश्वर से एक पवित्र भय होता है कि मैं प्रभु से दूर नहीं रह सकता, मैं प्रभु से दूर नहीं जा सकता, मैं परमेश्वर से अलग रह के नहीं जी सकता। एक तो वो भय होता है जो पवित्र भय होता है, जिसको हम प्रेम का भय कहते हैं, प्रेम के साथ भय मानना। एक वो भय होता है कि आप मेरा कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए भय मानते हैं। वो भय कब ज्यादा देर बना नहीं रहता। इसीलिए पवित्र भय, परमेश्वर के प्रेम वाला भय आपके अंदर हो कि प्रभु तेरे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं प्रभु, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। एक पवित्र भय के साथ डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना। एक सिर्फ वो भय, एक डर कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो भय एक दिन निकल जाएगा। इसलिए पवित्र भय के साथ, पवित्र भय के साथ क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना, जब एंटी क्राइस्ट जब आएगा, हाँ, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम वो करेगा। अद्भुत काम करेगा, वो चिन्ह पैदा करेगा, वो झूठे काम करेगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा जिससे उनका उद्धार होता। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने वचन से प्रेम नहीं किया। प्रभु ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हम प्रभु से कहते हैं हम तुझसे प्रेम करते हैं पर आज्ञा नहीं मानते हम।
तो हम क्या कर रहे हैं? हमने सत्य से प्रेम नहीं किया। अगर आप सत्य से, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमेन। हालेलुया। सत्य से प्रेम करना प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। और प्रभु जो आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु कहता है इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। एक भटका देने वाली सामर्थ, तो सत्य पे चले नहीं तो अब चलो झूठ पे ही चलो तुम। अब तुम्हें पूरा ही धोखा खाओ, पूरा ही धोखा खाओ, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। हालेलुया। ये आने वाला समय, ये शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, अभी शुरू हो चुका है। खरा वचन लोगों को अच्छा नहीं लगता, हंसी ठट्टा अच्छा लगता है, खरा वचन नहीं। बस चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम, पर वचन नहीं। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ने के लिए मत बोलो, हाँ, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ने के लिए मत बोलो, मुझे नशा छोड़ने के लिए मत बोलो, मुझे पोर्नोग्राफी देखने से मना मत करो, मुझे ये गलत काम करने से, पीने से मत रोको। ठीक है, आप बोलोगे चर्च आने में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे प्रार्थना करवानी है जॉब के लिए, मैं करवा लूंगा। बीमारी के लिए करवाने मैं चर्च आ जाऊंगा। चिन्ह और चमत्कारों के लिए प्रभु के पास आ रहे हम, लेकिन जब तुमसे बात की जा रही है कि ये छोड़ना पड़ेगा, आपको ये पाप छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना उससे चर्च, होगा ऐसा। इसलिए प्रभु ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे अपने लिए ऐसे प्रचारक ढूंढ लेंगे, बटोर लेंगे। लिखा, ढूंढ लेंगे नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, बटोर लेंगे, बटोर लेंगे, जो उनके कानों की खुजली के हिसाब से प्रचार करें। ओ मेरे लिए ब्लेसिंग रिलीज करो, मेरे लिए आशीष रिलीज करो, भले मैं 4 जनों से मेरा बाहर रिलेशन हो, मेरे लिए ब्लेसिंग रिलीज करो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप मेरा ये काम कर देना, आप चर्च में इतना दान दे देना, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। उसका पाप आपको दिख रहा, आप जता नहीं रहे, वो नरक में चला जाएगा और लेखा तुम दोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा, और अंत में होगा, लोग अभिलाषाओं को नहीं छोड़ेंगे, चमत्कार तो चाहेंगे, हीलिंग चाहेंगे, मिरेकल चाहेंगे अपनी लाइफ में, पर पाप नहीं छोड़ना चाहेंगे, सत्य से प्रतीति नहीं करेंगे। और सत्य से जो प्रतीति करेगा वो आज्ञाकारिता में चलेगा। और प्रभु क्या करेगा उसके बाद? जब वो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के लिए चर्च में होंगे तो प्रभु उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा। झूठ की प्रतीति करो, और वो क्या करे? झूठ की प्रतीति करके वो अधर्म से प्रसन्न होंगे और नाश हो जाएंगे। यहाँ पे चुटकुले, हंसी ठट्टा, यहाँ पे सीरियस वचन दिया जाएगा, आपके प्योरिटी के विषय में आपको बताया जाएगा, होलीनेस के विषय में पसंद नहीं आएगा उनको। नहीं ये नहीं अच्छा, वहां पे बड़ा मजा आता है, यहाँ नहीं है। सिर्फ चिन्ह चमत्कार, यहाँ पे कोई खराई नहीं, सत्य नहीं, वचन नहीं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार। और शैतान करेगा, शैतान करेगा। प्रभु ने लिखा है इसमें कि वो अद्भुत काम करेगा, वो सामर्थ रिलीज करेगा, वो चिन्ह दिखाएगा, यहां तक कि ऊपर से आग भी बरसा देगा। वो अपनी सारी सामर्थ जो उसे मिली है, वो सब पूरी सामर्थ को एंड टाइम में इस्तेमाल करेगा ताकि वो चुने हुओं को भी भरमा दे। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुमने सत्य से प्रतीति की है तो तुम उस व्यक्ति को उसके फलों से पहचान लोगे। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, आप उसके फलों से उसे पहचान लोगे। प्रभु का दास कभी लालची नहीं होगा, झगड़ालू नहीं होगा, हंसी ठट्टा करने वाला नहीं होगा, तो प्रभु के वचन को सुन के थरथराता होगा। हालेलुया। तो याद रखे, सत्य से प्रतीति, आज्ञाकारिता में चल रहा। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आज बहुत जादू टोना
पूरे संसार में, मसीहों में भी। आपको पता नहीं, हर व्यक्ति प्रभु की सामर्थ से कार्य नहीं कर रहा। शैतानी चर्चें खुल चुकी हैं शैतान की सामर्थ इस्तेमाल करके। प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करी। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। सिर्फ ये काम नहीं, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा गुप्त लाइफ, जब मैं सामने हूं तब प्रभु प्रभु नहीं, जब मैं पीछे हूं तब भी प्रभु प्रभु, तब भी प्रभु का भय। हालेलुया। मैं किसी के सामने बात करूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट बाद मेरा कैरेक्टर भी और होता है, मेरा स्वभाव भी और होता है। डबल स्टैंडर्ड लाइफ, हर समय प्रभु के भय में, डरते और कांपते हुए। हालेलुया। अगर आप रियल है ना, आप किसी की नकल नहीं कर सकते, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आप जो हैं वही रहेंगे, वही दिखेंगे। हालेलुया।